गुरुदेव पिछले 11 सालों से मरणतुल्य शारीरिक तकलीफ देख रहा था। पूज्य माताजी ने जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया, हम सभी को मंदिर दिया, कई विद्याओं का ज्ञान करवाया, संत भवन दिया और उससे भी बढ़कर आपका सत समागम कराया। गुरुदेव, पूज्य माताजी का इस जीवन में हम ऋण कैसे चुका सकते हैं? हाँ, देखो, कभी भी किसी उपकारी का उपकार चुकाने की बात हम सोचते ही क्यों हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं, किसी उपकारी का उपकार चुका करके हम फ्री होने का भाव लाएं ही ना, उनके उपकार के तले अपने आप को इतना नमित करते चले जाएं ताकि हमारे जीवन में उनके उपकार का और संस्कार बढ़ता ही चला जाए। यदि ये करेंगे तो शायद हम ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। नहीं तो यही कहा जाता है कि जैसे आदि प्रभु ने हम सब पर उपकार किया, पहले तो षट कर्म का उपदेश दे करके, फिर श्रावक जीवन में षट आवश्यक का उपदेश दे करके, फिर मुनियों के लिए भी षट आवश्यक का उपदेश दे करके, ये 6 की संख्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये 6, 5 या 7 क्यों नहीं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये 6 ही क्यों? आवश्यक मुनियों के भी 6 ही हैं, श्रावकों के भी 6 ही हैं, और कर्म भूमि के प्रारंभ में और भोग भूमि के अवसान के बाद भी आदि प्रभु ने भी असी कृषि विद्या वाणिज्य ये भी 6 ही षटकर्म बताए। ये 6 को 5 या 7 में तब्दील क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक विज्ञान है जो थोड़ा चिंतन के बाद सामने आया। वो ये कि किसी भी आयतन में अधिकतम 6 साइड्स होती हैं। एक बेस होता है, 4 साइड्स होती हैं और एक टॉप होता है। जब वो रखने वाली वस्तु सॉलिड फॉर्म में है तो अकेला बेस भी आपका आयतन बन जाता है। लिक्विड फॉर्म में है तो 4 साइड्स भी चाहिए होती हैं, और यदि वो गैस फॉर्म में हो जाए तो ऊपर से ढक्कन भी होना पड़ता है ताकि वो वहीं पर संभला रहे। ठीक ऐसा ही है, यदि हम धार्मिक रूप में पूछें तो हमारे लिए षट आवश्यक सिर्फ 6 की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम जो पुण्य संचित करते हैं, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, शुभ योग के माध्यम से पुण्य बंद हो जाता, अशुभ योग के माध्यम से पाप बंद होता। लेकिन उस शुभ भाव हम दिन में कई बार करते, लेकिन उस कमाए हुए पुण्य को यदि हम किसी कंटेनर में कंटेन करना चाहते हैं, किसी आयतन में रखना चाहते हैं, तो वो कमाए हुए पुण्य को उपयोग करने लायक आयतन में रखने के लिए हमें 6 साइड आवश्यक हैं। यदि आपका बहुत सॉलिड क्वालिटी का पुण्य है तो तुम्हारा देव पूजा मात्र में भी काम चल सकता है, क्योंकि देव पूजा में बाकी सारे आवश्यक इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन जब पुण्य पतला हो जाए, महाराज बहुत पुण्य पतला था, कई बार आप लोग कहते पाए जाते हैं, तो फिर 4 साइड्स और चाहिए होती हैं। गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम हो तब की। और जब पुण्य बहुत ही गैस फॉर्म में हो जाए, प्रतिहारी न लगे कि पुण्य मेरे पास है भी कि नहीं, तो फिर उसको गृहस्थ जीवन में दान का ढक्कन भी लगाना पड़ता है। तब जाकर के दानम पूजा मुखम, ये 6 आवश्यक में 2 आवश्यक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक बेस के रूप में होता है और एक टॉप के रूप में होता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार सोचा कि 6 आवश्यक बताए, 6 आवश्यकों में दानम पूजा मुख्यम ऐसा क्यों कहा? वो दान को सबसे आगे रख के क्यों कहा? क्योंकि ये दान गृहस्थ जीवन में त्याग का मार्ग प्रशस्त करता है, और त्याग के मार्ग के बगैर इस जीवन का राहत का मार्ग कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो तुम्हारे जीवन में त्याग है, बहुत कुछ रख करके कुछ छोड़ने के रूप में, जिसका नाम दान है, और साधुओं के रूप में जीवन में भी त्याग है, कुछ ना रख करके सब कुछ छोड़ने के रूप में, जिसका नाम वैराग है। आप सबको भी जिस प्रकार से इन 7 महीनों में आरिकाओं के माध्यम से इस त्याग के मार्ग की महिमा बताई गई है, आप अपने जीवन में इन 6 आवश्यकों को जो आयतन के रूप में हैं और 6 साइड्स के रूप में हैं, इनके अपने जीवन में उपकार अवश्य प्रतीत करते जाएं। उससे ऊर्ध्व होने के भाव करें ही ना, बल्कि जिस दिन आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, आप अपने आप उस उपकार से ऋणी हो जाएंगे। बहुत ही पूज्य माता के उपकारों से उपकृत गौरव भैया ने प्रश्न पूछा। अगले हमारे सुभाष भैया मेगांव 16 स्वर केंद्र अगले तैयार रहेंगे। 16वें स्वर केंद्र।